रूही को आखिरकार यह समझ में आ जाता है कि घर में हो रही हर अजीब घटना के पीछे वही रहस्यमयी डॉल है। वह फैसला करती है कि अब किसी भी हाल में रुचिता को उस डॉल के असर से दूर करना होगा, इसलिए उसे खाटू श्याम मंदिर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन रुचिता मंदिर जाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह अपने कमरे में रहकर सिर्फ अपनी डॉल के साथ खेलना चाहती है। परिवार के समझाने पर भी जब वह नहीं मानती, तब रूही उसे जबरदस्ती मंदिर ले जाती है। जैसे ही रुचिता मंदिर में प्रवेश करने लगती है, उसे जोरदार झटका लगता है और ऐसा महसूस होता है कि डॉल का उस पर से नियंत्रण टूट गया है। दूसरी ओर डॉल के अंदर मौजूद रहस्यमयी शक्ति गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि अब वह रुचिता नहीं बल्कि रूही को अपना अगला निशाना बनाएगी। मंदिर से लौटने के बाद रुचिता फिर अपनी डॉल के पास जाने की जिद करने लगती है, लेकिन रूही उसे रोक देती है और डॉल को घर से बाहर फेंकने का फैसला करती है। हैरानी तब होती है जब बाहर फेंकी गई डॉल कुछ ही देर बाद फिर से रुचिता के कमरे में दिखाई देती है। डॉल मानो रूही को चुनौती देती है कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और सबसे पहले उसी से बदला लेगी। रुचिता भी अपनी मां को चेतावनी देती है कि डॉल को घर से बाहर मत करना, नहीं तो वह सजा देगी। इसके बाद रूही पूरे घटनाक्रम पर विचार करती है और उसे यकीन हो जाता है कि यह डॉल साधारण नहीं है। इससे पहले भी जब उसने डॉल को मिट्टी में दबा दिया था, तब रुचिता रहस्यमयी तरीके से उसी जगह पहुंच गई थी और खुद खतरे में फंस गई थी। अब उसे समझ आता है कि चाहे डॉल को कहीं भी छिपा दिया जाए या फेंक दिया जाए, वह खुद वापस आ जाती है और रुचिता को भी अपने पास बुला लेती है। इसलिए रूही तय करती है कि अब इस डॉल से पूरे परिवार को बचाना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उधर दादी अपने मन में अलग ही योजनाएं बना रही होती हैं। वह सोचती हैं कि पहले उन्हें रूही पसंद नहीं थी और अब रुचिता के आने से भी वह खुश नहीं हैं। उनके अनुसार घर में होने वाली हर परेशानी का संबंध रुचिता से जुड़ता जा रहा है, इसलिए वह चाहती हैं कि किसी तरह बच्ची को इस घर से दूर कर दिया जाए। वहीं नाहर रूही से पूछता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था जब रुचिता गड्ढे में पहुंच गई थी। तब रूही पूरी सच्चाई बताती है कि उसने डॉल को मिट्टी में दबा दिया था और रुचिता से आंख बंद करके गिनती गिनने को कहा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी बेटी गायब हो गई और बाद में उसी गड्ढे में मिली। इससे दोनों को पूरा विश्वास हो जाता है कि सारी घटनाओं के पीछे उसी डॉल की रहस्यमयी शक्ति है। रूही फिर खाटू श्याम जी की शरण लेने का निर्णय करती है। वह रुचिता को तिलक लगाकर घर के मंदिर में ले जाती है, लेकिन मंदिर में कदम रखते ही रुचिता को फिर तेज झटका लगता है। ऐसा लगता है मानो डॉल में मौजूद दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके शरीर पर था और मंदिर की पवित्र शक्ति के कारण वह असर कमजोर पड़ गया। झटके के बाद रुचिता सामान्य हो जाती है और रूही उसे कमरे में आराम करने के लिए सुला देती है। इसके बाद वह डॉल नाहर को देती है ताकि उसका हमेशा के लिए अंत किया जा सके। लेकिन डॉल का असली इरादा अब सामने आता है। वह केवल रुचिता को नहीं बल्कि सीधे रूही को अपना शिकार बनाना चाहती है। नाहर एक बाबा को बुलाता है, लेकिन बाबा बताते हैं कि यह आत्मा अब इस घर से आसानी से नहीं जाएगी। इसे हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए बहुत बड़ी पूजा करनी होगी, क्योंकि यह शक्ति लंबे समय से इस घर में मौजूद है और अब इसे यही अपना ठिकाना लगने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही, रुचिता और पूरा परिवार इस खौफनाक डॉल के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेगा, या फिर आने वाले दिनों में यह रहस्यमयी शक्ति पूरे घर में और भी बड़ी तबाही मचाएगी। रात गहराते ही पूरे घर का माहौल फिर से डरावना हो जाता है। हर कोई यही सोच रहा होता है कि अब आगे क्या होने वाला है।
दूसरी तरफ डॉल की आंखें अचानक चमकने लगती हैं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है। उसी समय रूही को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तेज हवा चलने लगती है। रूही समझ जाती है कि डॉल में मौजूद दुष्ट शक्ति अब सीधे उसी पर हमला करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर रुचिता नींद में भी बार बार डॉल का नाम लेने लगती है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ जाती है। सुबह होते ही बाबा पूरे घर का निरीक्षण करते हैं और बताते हैं कि यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है। सिर्फ डॉल को नष्ट कर देने से इसका अंत नहीं होगा, क्योंकि इसने घर और रुचिता दोनों से गहरा संबंध बना लिया है। बाबा सभी को सावधान रहने के लिए कहते हैं और किसी भी हाल में रुचिता को अकेला न छोड़ने की सलाह देते हैं। रूही और नाहर बाबा की बात मान लेते हैं, लेकिन दादी अब भी इन बातों पर पूरा विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है कि यह सब सिर्फ वहम है, जबकि असली खतरा उनके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। उधर डॉल एक नया खेल शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे पूरे परिवार के बीच गलतफहमियां पैदा करने लगती है। कभी किसी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो कभी सामान अपने आप इधर-उधर होने लगता है। घर के हर सदस्य के मन में डर बैठ जाता है। रूही समझ जाती है कि अगर समय रहते इस शक्ति को नहीं रोका गया, तो यह सिर्फ रुचिता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अब उसकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह बाबा की विशेष पूजा पूरी हो जाए और इस रहस्यमयी डॉल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन क्या डॉल इतनी आसानी से हार मानेगी या पूजा शुरू होने से पहले ही कोई नया और खतरनाक खेल खेलने वाली है? यही आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। इसी बीच बाबा पूजा की पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मंदिर वाले कमरे में रहने के लिए कहते हैं। बाबा साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि पूजा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी दिखाई दे या सुनाई दे, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू होता है, पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, दीपक की लौ बार बार बुझने लगती है और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन रूही पूरी हिम्मत के साथ बाबा के पास खड़ी रहती है। उसी समय रुचिता बेचैन होकर उठती है और जैसे किसी अनदेखी शक्ति के इशारों पर चलने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगती है जहां डॉल रखी हुई होती है। रूही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य ताकत ने रुचिता को अपने वश में कर लिया हो। बाबा तुरंत पवित्र जल छिड़कते हैं और मंत्रों का जाप तेज कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में रुचिता जोर से चीखती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा परिवार घबरा जाता है, जबकि डॉल के चेहरे पर फिर से एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देने लगती है। बाबा बताते हैं कि यह आत्मा अपनी आखिरी ताकत लगा रही है। अगर आज की पूजा सफल हो गई, तो इसका प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन अगर पूजा बीच में रुक गई, तो यह शक्ति पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी और फिर किसी को भी बचाना आसान नहीं होगा। रूही भगवान खाटू श्याम का नाम लेकर हिम्मत जुटाती है और संकल्प लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी और पूरे परिवार को इस खौफनाक डॉल के कहर से जरूर बचाएगी। दूसरी तरफ डॉल अब अपना सबसे बड़ा और आखिरी वार करने की तैयारी कर चुकी होती है, जिससे आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है।
पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है तो पूरे घर में एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगती है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगती हैं, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है और अचानक डॉल हवा में उठती हुई दिखाई देती है। यह नजारा देखकर परिवार के सभी सदस्य घबरा जाते हैं, लेकिन बाबा सभी को शांत रहने और लगातार भगवान का नाम लेने के लिए कहते हैं। रूही अपनी बेटी रुचिता को सीने से लगाकर खड़ी रहती है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है कि किसी भी तरह उसकी बेटी सुरक्षित रहे। तभी डॉल के अंदर मौजूद दुष्ट आत्मा गुस्से से चीखते हुए कहती है कि कोई भी उसे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। वह दावा करती है कि इस घर पर अब उसका अधिकार है और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा अपने मंत्रों का जाप और तेज कर देते हैं। पवित्र जल और हवन की अग्नि का प्रभाव बढ़ते ही डॉल जोर जोर से कांपने लगती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि आत्मा कमजोर पड़ रही है, लेकिन तभी वह अपनी पूरी शक्ति के साथ आखिरी हमला करने की कोशिश करती है। उसी समय रुचिता अचानक अपनी आंखें खोलती है और पहले की तरह सामान्य दिखाई देती है। वह दौड़कर रूही को गले लगा लेती है, जिससे रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। कमरे के एक कोने से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई देती है और सबकी नजरें उधर चली जाती हैं। डॉल अब अपनी जगह पर नहीं होती। उसे गायब देखकर बाबा गंभीर आवाज में कहते हैं कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आत्मा ने अपना ठिकाना बदल लिया है और वह फिर किसी नए मौके का इंतजार कर रही है। पूरा परिवार समझ जाता है कि असली परीक्षा अभी बाकी है। रूही पहले से भी ज्यादा सतर्क हो जाती है और मन ही मन संकल्प लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह इस रहस्यमयी शक्ति को दोबारा अपने परिवार पर हावी नहीं होने देगी। दूसरी ओर कहीं अंधेरे में छिपी वह दुष्ट आत्मा अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रही होती है, जिससे आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा रहस्य और खतरनाक मोड़ देखने को मिल सकता है।